ठीक, सही है ना सर? ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, उस पर चार्ज कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम बेसिकली एक ओवरव्यू देख लेते हैं लास्ट क्लासेस में हमें। और जो आगे है कि कैसे एलिमेंट आया, कैसे और सब एटॉमिक रूल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। उससे पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक, तो लिखिए फंडा, कॉलम एक बनाइए, फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक यहाँ पे चार्ज, इसमें लिखेंगे हम मास, क्या मास होता है। ओके, अब देखिए सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक, इस पे जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे हमको पता है कि ये माइनस होता है, इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है चार्ज। और एक और कॉलम यहाँ बना लेना बच्चों, क्या? रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज, यानी एक कूलम्ब के रिलेटिव कितना ये चार्ज होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक, इस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसका मास जो होता है बच्चों वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या इसको और भी लिख सकते हैं 0.00055 AMU। AMU हम आपको अभी बताते हैं AMU का क्या मतलब होता है, पहले आप बस इसको लिख लीजिए। और इस पे जो रिलेटिव चार्ज होता है वो -1 होता है। ओके बच्चों, अब देखो, अब दूसरा क्या है? पहला हो गया प्रोटॉन, अरे इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है बच्चों? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ठीक, प्रोटॉन, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल p से बच्चों। ठीक, इस पे जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी इसको देखने से क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, बट उसका जो बिहेवियर होता है वो अपोजिट होता है। अपोजिट बिहेवियर का मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस पे जो मास होता है बच्चों वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, AMU में मास इसका होता है 0.087। ओके, अब देखो इस पे जो होता है +1 होता है, इसको हम जब पढ़ेंगे आगे तो देख लेते हैं। ठीक ना, ये हो गया +1। और तीसरा होता है बच्चों, वो होता है क्या? न्यूट्रॉन। क्या? क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक, ओके, न्यूट्रॉन होता है, इस पे जो चार्ज होता है इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल n से। इसको ऐसे लिखते हैं 1 और इसको जो होता है 0 और 1 से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं? -1 से डिनोट करते हैं। इस पे जो इसका जो मास होता है बच्चों वो होता है 1.76 1.7 टू 10⁻⁻27 kg। यानी कि प्रोटॉन का और जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो मास होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है?
सेम होता है। ओके, क्या होता है? सेम होता है, लेकिन चार्ज जो होता है वो न्यूट्रॉन पे क्या होता है? जीरो होता है। ये हमेशा याद रखना कि ये एक चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, मतलब क्या है? न्यूट्रल है। यानी न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उस पर कूलम में चार्ज कितना होता है, तब क्या बोलोगे? 1 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब ये तो मैंने पढ़ लिया कि क्या होता है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ओके, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ the total number of proton present in the nucleus of एलिमेंट या एटम बोल सकते हैं। ठीक, न्यूक्लियस ऑफ एटम of an element and it is denoted by कैपिटल जेड। यानी किससे डिनोट करते हैं इसको बच्चों? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। अब मैंने क्या बोला आपको कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो उस एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो इसको, और अगर इसको मैं बोलूं कि इसको एक लाइन में क्या लिखोगे आप, तो एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उस एटम का क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। यहां तक समझ में आया? अब देखिए ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि आपको कहीं भी ये एप्लीकेबल होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये एक तरीके से मान लीजिए कि यूनिवर्सल है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कुछ आयंस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ आयंस होते हैं। तो न्यूट्रल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। जो न्यूट्रल एटम है, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम की केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, तो इस एटॉमिक नंबर के भी बराबर होंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, फॉर एनी न्यूट्रल एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। ओके, मींस द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम is number of proton in the nucleus of that neutral atom, and also you can say that number of electrons in that atom. Okay, for proton, as we know, the proton we found in nucleus, but इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसकी बाहर की सेल्स में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक ना। और अगर यही केस आ जाए, आपको बोले कि एक आपके पास सपोज कि आपको Na+ दे दिया, ये क्या है? आयन है, ठीक ना।
अब Na+ कब है? जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इसमें क्या एक्सेस हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे बेसिक फार्मूला ही यूज होगा, ठीक ना। जहां अगर न्यूट्रल एटम नहीं दिया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन में कि न्यूट्रल एटम नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को ही एज्यूम करेंगे एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर उस एटम का या उस आयन के बारे में दिया हुआ है कि उस पर इतना चार्ज है या और उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं? उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो यहां तक समझ आया बच्चों? इसको और एक लिख लीजिए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ, एक मिनट, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, यानी कि न्यूट्रल एटम की केस में। ओके, यानी अगर न्यूट्रल एटम है, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल P से, इसको कैपिटल Z से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल E से या E से, स्मॉल e से भी डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी Z इक्वल टू कैपिटल P, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किस न्यूट्रल एटम के लिए किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। ये चीज हमेशा याद रखना कि न्यूट्रल एटम, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। यहां पे गलती हो सकती है, ठीक। इसको मैं अच्छे से, और न्यूट्रल एटम, ओके, ये क्या है? न्यूट्रल एटम है, यानी ना उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है। ये हो गया। अब बच्चों सपोज कि मैंने आपको दे दिया कि आपसे पूछा कि एक एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन सपोज कि 20 दे रखा है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है? 20। तो Z की वैल्यू कितनी होगी? मैंने आपको क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, यानी जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही क्या है? एटॉमिक नंबर है। सिंपल कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और एक बात ये पूछ लिया आपसे कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? तो आपको मैंने क्या बोला कि अगर ये नहीं दिया हुआ है कि न्यूट्रल एटम, तो आप उस पर नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। अगर वहां पे दिया हुआ है कि कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ई की जो वैल्यू कितनी होगी? वो भी 20 होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है मास नंबर। ओके, ये तो समझ आ गया कि क्या होता है एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है और रिलेशन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, मास नंबर, ओके, मास नंबर, ओके। सो मास नंबर से आपको समझ आ रहा है किसी चीज का वेट, ओके, कि किसी भी चीज का वेट क्या हो सकता है। यहाँ पे मास नंबर एटम का पूछा हुआ है, यानी एटॉमिक मास नंबर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक। चलिए मैं लिखता हूँ इसको एटॉमिक मास नंबर ही बोला जाता है, एटॉमिक मास नंबर लिखता हूँ, ठीक। तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे किस चीज का एटॉमिक मास पूछा हुआ है, यानी किस चीज का मास पूछा हुआ है? एटम का एटॉमिक मास नंबर, ठीक। इसको बच्चों कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल ए से।
किससे? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए मास नंबर यानी कि किसी भी एटम का वेट, ठीक, यानी वेट जो है नंबर से समझ आ रहा है कि होल नंबर होगा, ठीक, यानी किसी का वेट होल नंबर में आप बताओ, इंटीजर के टर्म्स में बताना है आपको। तो जो मास नंबर होता है बच्चों किसी भी एटम के लिए, उसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, वही उसका एटॉमिक मास नंबर होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? अच्छा, डेफिनेशन कैसे लिखेगा बच्चों? देखिए, द टोटल नंबर ऑफ टोटल number of neutrons and protons total number of neutrons and the protons present in the nucleus of an element. Protons present in the nucleus of an atom या एलिमेंट और एलिमेंट, ओके, is called atomic mass number, is called atomic mass number। तो बच्चों, तो ये समझ आया कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वही होता है उसका एटॉमिक मास नंबर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से, ठीक। अब देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं कि ये कैसे जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। जैसे देखिए, ये एक एटम है, कोई भी एक एटम मान लीजिए एक्स है, एक्स हमने कोई एटम ले लिया, ठीक, ये उसका न्यूक्लियस है, बाहर में क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, ये बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक, ओके। ये क्या है बच्चों? ये होता है न्यूक्लियस। क्या है ये? उस एटम का क्या है? न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का वेट मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत ज्यादा कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उससे बहुत ज्यादा होता है, यानी अप्रोक्स आप बोल सकते हो 10⁶ टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक। तो जो किसी भी, मान लो ये एटम एक्स है, अब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको एक तरीके से नेग्लेजिबल करके और सिर्फ हम जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसी के मास को उस एटम का एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियस का जो मास है वही क्या है? एटॉमिक मास नंबर है। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है बच्चों, इन दोनों को मिला के एक और वर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ये होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर। ये समझ आ रहा है ना कि जो ये दोनों होता है ना, इसका और इसका, यही होता है एटॉमिक मास नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर। ओके, यहां तक समझ आया?
नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और वही जो होता है उसका एटॉमिक मास नंबर होता है। इस फिगर को आप बना लेना, क्या चीजें याद रहती है उससे। ठीक, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसमें होता है, न्यूक्लियस है। यहाँ बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, उससे अभी कोई मतलब नहीं है हमको, लेकिन लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, ठीक, इसमें जो होता है ये क्या है, न्यूट्रॉन। ये क्या है, प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, ये न्यूक्लियस है एटम का, न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये सेल्स होती हैं, n इक्वल टू 1 इसको, n इक्वल टू 2 इसको के सेल बोलते हैं। इसको जो n इक्वल टू 2 होती है इसको एल सेल बोलते हैं। ओके, नोट डाउन करिए इसको। ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अगर एक ग्रुप में बोला जाए तो एक नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, तो एक और चीज क्या लिख सकते हो आप, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। ओके, ये होता है बच्चों, इसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। इसको किससे हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल ए से। तो यानी ए बराबर एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर, अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैपिटल पी से, यानी पी से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एन, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हो गया। अब देखिए मैंने इससे पहले आपको क्या बोला था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होता है उस एटम के लिए नंबर ऑफ, यानी एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे पी के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जगह पे क्या लिख सकते हो, पी के जगह पे लिख सकते हो आप जेड। ओके, ए इक्वल टू, सिंस पी इज इक्वल टू जेड, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जेड प्लस एन, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो दो फार्मूला हो गया। अब अगर कोई न्यूट्रल एटम आपको दिया हुआ है तो मैंने आपको क्या बोला था कि न्यूट्रल एटम के केस में उस एटम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उस एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि दोनों बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो किसके बराबर होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे जेड की जगह पे और क्या लिख सकते हो, प्रोटॉन की जगह पे नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, सपोज इसको मान लो 1, इसको 2 मान लो, ठीक। सो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, A इक्वल टू बेटा क्या होगा, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोल सकते हैं आप, कैपिटल ई से डिनोट करोगे अगर इसको, तो आपको क्या मिलेगा, A बराबर E प्लस एन। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, किसी भी केस के लिए एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये वेरी करता रहता है एटम में, ठीक। ये 3 आपको क्या मिल गए इक्वेशंस। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक एटम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक। अगर मैंने नहीं बोला कि आयन है तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, उसको आप एक न्यूट्रल एटम ही कंसीडर करोगे। क्या करोगे, न्यूट्रल एटम। अगर उसमें आयन नहीं दिया गया है तो आप उसको न्यूट्रल एटम ही कंसीडर करोगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब आयन दिया हुआ है तो उस केस में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन यूज करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करोगे। ओके, अब देखो मैंने आपसे पूछा कि कोई एटम दिया हुआ है या एलिमेंट दिया हुआ है एक्स या वाई कुछ भी, सपोज एक एक्स एलिमेंट दिया हुआ है और उस एलिमेंट का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो 15 दिया हुआ है, 15। ओके, यानी कि E इक्वल्स टू 15, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो आप बता पाओगे? उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका मास नंबर पता होना चाहिए। चलो मैंने आपको मास नंबर भी दे दिया, नंबर ऑफ यानी कि कैपिटल ए दे दिया आपको मैंने 31। अब बताइए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, ठीक, जेड क्या होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, यानी कैपिटल पी क्या होगा। ओके बच्चों, ये 3 चीजें आप बताओ। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो नंबर ऑफ, अब ये फॉर्मूला आप देखो, लास्ट वाला फॉर्मूला आप देखो, आपको कुछ समझ आएगा। इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है आपको, एक तो एटॉमिक मास दे रखा है, हाँ, एक एटॉमिक मास दे रखा है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, यानी A इक्वल्स टू E प्लस एन। E कितना दे रखा है बच्चों आपको, 15। कितना दे रखा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको निकालना क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है और उस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे रखा है कि जो एलिमेंट का ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आयन है, तब तक आप क्या मानोगे कि ये एलिमेंट एक्स, सपोज एक्स है, ठीक, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई दे रखा है 15, तो उसका आप क्या मानोगे इसको कि ये न्यूट्रल एटम है, इस पे कोई प्लस या प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, यानी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं हो इस पे। ई ए की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी बच्चों, 31, ठीक। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से एन की वैल्यू क्या निकालोगे, सब बताओ। ये हो गया 31, ए रख दिया इस वाले फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला आपको मैंने दिया था उससे देखो 31, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 प्लस ये, अरे एम कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 16, यानी उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, 16 होंगे। अब देखिए
आपने इसको क्या मान लिया है, क्योंकि ये दिया हुआ है, मानना क्या है उसमें, क्योंकि अगर उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है और न्यूट्रल एटम दे रखा है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा कितना, 15। उसमें नंबर ऑफ, अब एटॉमिक नंबर पूछ दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, यानी E इक्वल टू पी, ई की वैल्यू क्या होगी, प्रोटॉन के बराबर होगी, और प्रोटॉन के बराबर होता है जेड के बराबर होता है, यानी 15। सिंपल, ओके। 15 जो होता है, अब बोलेगा कि आप रिप्रेजेंट करो, तो अब देखिए, अब ये हो गया बच्चों। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि एटॉमिक मास नंबर आपको दे, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, ठीक। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और एटम, ठीक। सपोज कि एक एलिमेंट दे रखा है, उसका एलिमेंट एक्स, सपोज an element is given, an element x with atomic number z and atomic mass number, क्या, atomic mass number. Suppose an element x with atomic number z and atomic mass number capital A is given, ठीक। Then we can represent that atom as follow, ओके। किससे डिनोट कर सकते हैं, तो उसको यहां पे लिख सकते हो आप, ठीक। x, ठीक, यहां पे आप लिखोगे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे a, यानी कि एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बच्चों, अच्छा रहेगा यहाँ पे लिखना, ठीक। सपोज कि ये x कोई है एलिमेंट, ठीक, यहाँ पे दे रखा है आपको क्या, इसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, z दे रखा है, क्या, z, उसमें मास नंबर क्या दे रखा है, a, ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक। ये होगा एटॉमिक नंबर, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप सपोज कि सोडियम दे रखा है आपको, सोडियम का जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 11 होती है, ठीक। और इसका जो ए की वैल्यू होती है, एटॉमिक मास नंबर होता है 23, ठीक। कैल्शियम जो होता है बच्चों, उसके लिए क्या होता है, जेड इक्वल टू 20 होता है बच्चों, और ए इक्वल टू क्या होता है 40। तो आप इसको डिनोट कैसे करोगे, तो इसको डिनोट करने के लिए उस पर देखो, इसके लिए क्या होगा बच्चों, Na, ये एलिमेंट का क्या है, सिंबल, एलिमेंट का सिंबल है, इसको Na कर, यहाँ लिखोगे क्या, एटॉमिक नंबर, यहाँ क्या लिखोगे, एटॉमिक मास नंबर। इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, Ca, ये होगा 20, कितना होगा 40,
ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड तरीका यही है उसका कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हो गया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक। जैसे कि एक एलिमेंट दे रखा है, ओके, उसका एटॉमिक मास नंबर दे रखा है आपको, और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है। अब पूछ रहा है कि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक। ओके, ठीक। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हो गया सर, हो गया क्या? नहीं दिख रहा है क्या? 3 मिनट, एक क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा ओके, तो क्वेश्चन है एक एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, एन एलिमेंट एक्स कंसिस्ट ऑफ an element consists of 20 electrons and 20 protons. So find out atomic number, number of total protons, and atomic mass number, ओके। क्या क्या निकालना है बच्चों हमको, देखिए उसमें क्या क्या दे रखा है, पहले ये देखिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखा जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं और क्या क्या चीजें आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपको क्या दे रखा है, कोई एक एलिमेंट एक्स है, ठीक। अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, यानी इसका मतलब इसमें पहली बात तो ये है कि ये अगर आयन नहीं दे रखा है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि जो ये एटम होगा, ये एलिमेंट होगा, ये क्या होगा, एक न्यूट्रल एटम है, यानी न्यूट्रल एटम का केस है, ये न्यूट्रल एटम का केस है। ओके, कंडीशन उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ, यानी कि P जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है बच्चों, P इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 20, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इससे क्या होगा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब मैंने आपको क्या बोला था, Z, यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा है आपसे। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर न्यूट्रल एटम का केस है तो वो क्या होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। हो गया।